नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीवीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, 22 दिसंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं और इससे जुड़े सभी फैक्ट को जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विरासत विरासत यहाँ विरासत अभियान शुरू किया है? तो बताइए किसने विरासत अभियान शुरू किया? झारखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए विरासत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ की सीएम है। और गवर्नर की बात कर लेते हैं दोस्तों। गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। विधान परिषद की सीटों, यहाँ पर दो सदनात्मक प्रणाली है दोस्तों, विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद की सीटों की बात करते हैं तो दोस्तों 100, और विधान सभा की सीटों की बात करते हैं तो 403 प्लस एक एक सीट दोस्तों संभावित गवर्नर द्वारा संभावित होती है। और दोस्तों लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा 31 सीट, यहाँ सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें भी हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत की पहली एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल परिचय सुविधा का उद्घाटन किया गया? गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। तो बताइए दोस्तों कहाँ? तो दोस्तों ये किया गया हैदराबाद में। बात करते हैं दोस्तों ये हाइपरसोनिक के बारे में। क्या है हाइपरसोनिक? दोस्तों ये इसका एक मैक नंबर होता है। जैसे मैक नंबर दिया जाता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, उसी के हिसाब से इसका तय किया जाता है कि क्या है, विमान क्या है, सुपरसोनिक है, सबसोनिक है या ट्रांससोनिक है। उसी के हिसाब से इसे पता है। जैसे मैक संख्या की बात करते हैं तो मैक संख्या होता है वस्तु की चाल बटे वो ध्वनि की चाल, यानी कि ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन साउंड स्पीड, इस मैक संख्या होता है दोस्तों। और जैसे अगर आप बात करते हैं हमको, अगर मैक संख्या लेस देन 1 है तो दोस्तों वो होगा सबसोनिक। अगर ट्रांससोनिक की बात करते हैं, ट्रांससोनिक की, तो ट्रांससोनिक दोस्तों अगर मैक संख्या 1 के बराबर है तो वो ट्रांससोनिक होता है। और अगर दोस्तों मगर मैक संख्या 1 से बड़ा, 1 से ज़्यादा होता है तो सुपरसोनिक होता है। अगर मैक संख्या 5 से बड़ा होता है तो वो हाइपरसोनिक होता है, यानी कि सबसे तेज। और दोस्तों एक पॉइंट आपको फैक्ट बताते हैं हम इससे जुड़ा। इससे जुड़ा एक, अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश इसका परिचालन करने वाला क्षमता का सबसे बड़ी परिचालन क्षमता करने वाला तीसरा देश बन गया है। बात करते हैं ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये डीआरडीओ द्वारा दोस्तों। बात करते हैं डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 2021 तक कर दिया? अरविंद सिंह, गुरदीप सिंह, सुखबीर सिंह संधू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया है सुखबीर सिंह संधू का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनका हाल ही में चयन किया गया। ये 6 महीने के इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को सहायक व्हाइट प्रेस के सचिव के रूप में नामित किया है? किसे? बताइए दोस्तों, जो बिडेन ने किसको किया है? माला डीगा, वेदांत पटेल, विवेक मूर्ति, काश पटेल। सहायक व्हाइट प्रेस के रूप में तो दोस्तों ये किया है वेदांत पटेल जी को। माला डीगा की बात करते हैं तो दोस्तों ये सेक्रेटरी हैं जो बिडेन की पत्नी की, इनको इस रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए की दोस्तों। यूएसए ये इसके वाशिंगटन डीसी, तो जो हो जाता है दोस्तों पोटोमैक नदी,
पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया ने कहाँ विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता का केंद्र खोला है? कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो बताइए दोस्तों कहाँ खोला है? तो दोस्तों ये खोला है हरियाणा में। हरियाणा में स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, कौशल विकास के लिए नया उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। एक बात बताते हैं दोस्तों आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी यहाँ पर मुख्यालय है। भारत का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों मानव एकता दिवस। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके से ISO प्राप्त करने वाला नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर है या किस शहर में? हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, बेंगलुरु। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों ये हैदराबाद है। बात करते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, मूसी नदी के किनारे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिका को मिस इंडिया अमेरिका 2020 का ताज पहनाया गया? निक्की हेली, जेनिफर राजकुमार, रवीना टंडन, श्रेया बोपन्ना। तो बताइए दोस्तों किसे पहनाया गया? भारतीय अमेरिकी यानी कि ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी हैं, उनको मिस इंडिया अमेरिका 2020 का ताज पहनाया गया। तो दोस्तों ये हैं श्रेया बोपन्ना जी को भारतीय अमेरिकी मिस इंडिया का ताज पहनाया गया 2020 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नितिन गडकरी ने हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक पेंट का खुलासा किया है। पेंट का क्या नाम है? एपिक पेंट, वैदिक पेंट, भारत पेंट, आत्मनिर्भर पेंट। तो बताइए दोस्तों इसका क्या है नाम है? नितिन गडकरी ने दोस्तों ये किया है केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पेंट का खुलासा किया। तो पेंट का नाम है दोस्तों ये वैदिक पेंट नाम है। इससे जुड़ा एक फैक्ट बताते हैं दोस्तों। तो ये एक और जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना, तो ये दोस्तों ये है जहाँ पर 2 रुपये प्रति किलो गोबर मतलब बेचने वाली बात कही गई थी। तो इसमें ये दोस्तों सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी-2 मिसाइल परीक्षण में उड़ीसा के बालासोर ट्रक से दागा गया। पृथ्वी किस तरह की मिसाइल है? सतह से हवा, समुद्र से हवा, सतह से हवा या हवा से हवा? तो दोस्तों ये मिसाइल का परीक्षण, ये मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो DRDO द्वारा ये मिसाइल बनाई गई थी दोस्तों। यह एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और DRDO की बात करते हैं तो दोस्तों 1958 आपको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी चेयरमैन है यहाँ के। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? IIT महाराष्ट्र, BHU बनारस, IAS बेंगलुरु, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। तो बताइए दोस्तों किसे किया गया? तो दोस्तों ये किया गया अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को। एक इसकी संस्कृति विरासत को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने इसे एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करते हैं इसके वास्तुकार की, तो साइमा इकबाल यहाँ के इसके वास्तुकार होते हैं दोस्तों, साइमा इकबाल। बात करते हैं यूनेस्को की, तो दोस्तों यूनेस्को का 1945 में इसका गठन हुआ था। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और DG की बात करते हैं तो ऑन्ड्रे ओजोल यहाँ के DG हैं इस टाइम, यानी कि महासचिव जिसको बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असोचैम
इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? रिलायंस, विप्रो, टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप। बताइए दोस्तों किसे दिया गया है? टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, किसे दिया गया रिलायंस का? तो दोस्तों ये किया गया है टाटा ग्रुप को। बात करते हैं किसके द्वारा अवार्ड दिया गया, तो पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं एसोचैम की, तो दोस्तों इसका गठन 1920 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों अध्यक्ष यहाँ के कौन है? अध्यक्ष अध्यक्ष की बात करते हैं निरंजन हीरानंदानी यहाँ के अध्यक्ष हैं। हीरानंदानी। महासचिव की बात करते हैं यानी कि डीजी की, तो यहाँ डीजी दीपक सूद यहाँ के डीजी हैं। कौन? दीपक सूद डीजी हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ब्लूमबर्ग हेल्थ एजेंसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, इजराइल, सिंगापुर, स्पेन। तो दोस्तों ये है सिंगापुर। ब्लूमबर्ग हेल्थ एजेंसी इंडेक्स में बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन है? तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हांगकांग है। 55वें नंबर पे 55 नंबर पे यूएसए है, और 56 नंबर पे ब्राज़ील है दोस्तों, और 57 सबसे अंतिम में क्यूबा है। बात करते हैं ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं सिंगापुर की, तो दोस्तों सिंगापुर के पीएम कौन है? ली हुसैन लूंग यहाँ के पीएम हैं। और भारत के उच्चायुक्त की बात करते हैं जो सिंगापुर में नियुक्त हैं दोस्तों, पी कुमारन भारत के उच्चायुक्त हैं जो वहाँ पर हैं, उच्चायुक्त के रूप में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं इसी के बारे में दोस्तों, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 2021 का पहली बार इसका संस्करण दोस्तों, ये इसका हरदम जो संस्करण था, मतलब इसका संस्करण वो हर साल स्विट्ज़रलैंड दावोस में मनाया जाता था, लेकिन इसका 51वां जो संस्करण मनाया जाएगा, ये पहली बार ऐसा है कि जो सिंगापुर में मनाया जाएगा, बल्कि दावोस की जगह। इसको याद रखिएगा, इस बार इसको दावोस की बजाय सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? जगदीश मुखी, PD मिश्रा, नजमा हेमतुल्ला, N बीरेन सिंह। तो दोस्तों ये किया है नजमा हेमतुल्ला ने। किसने किया है? नजमा हेमतुल्ला ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में माधव गोविंद बेद का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किसके प्रवक्ता थे? कांग्रेस के, RSS के, बीजेपी के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों ये थे RSS के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता थे ये, और जाने माने संस्कृत के विद्वान भी थे ये दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया 97 साल की उम्र में। चलिए दोस्तों आज का सवाल आ गया आपका। आज का सवाल दोस्तों जो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। तो बताइएगा इसका दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कल का जवाब जान लेते हैं। कल का जवाब क्या है? नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या होगा? जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, योगी जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।